नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स। कन्या राशि मतलब कि वर्गो साइन आपके लिए आने वाला जो समय है मतलब कि 11 से 20 अगस्त 11 टू 20 अगस्त, ये जो पीरियड आपकी लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज रहेंगी, आपकी लव लाइफ कैसी होगी, चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, रीडिंग जो होगी जनरल होगी, कलेक्टिव होगी, जितनी आपके साथ रेजोनेट कर रही है उतनी रखनी है, बाकी को आपको स्किप कर देना है। चलिए देर न करते आगे बढ़ते हैं। अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए और उनके बारे में अच्छा सोचिए। कन्या राशि वर्गों के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। वर्गों के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें 11 टू 20 अगस्त। वर्गों के पार्टनर की एनर्जीज बताएं वर्गों के लिए 11 टू 20 अगस्त। वर्गों के पार्टनर की एनर्जीज बताएं वर्गों के लिए 11 टू 20 अगस्त। वर्गों के पार्टनर की एनर्जीज बताएं वर्गों के लिए क्या चल रही है 11 टू 20 अगस्त। वर्गों के पार्टनर की एनर्जीज बताएं वर्गों के लिए क्या चल रही है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वांड्स, नाइट ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, द मजिशियन। 11 टू 20 अगस्त वर्गों की क्या एनर्जीज होंगी 11 टू 20 अगस्त। वर्गों की क्या एनर्जीज होंगी यूनिवर्स। एस ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ कप्स। तो यहां पर जो साइन राशि आई हुई है वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन यानी कि वृषभ, कन्या, मकर, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी मतलब कि मिथुन, तुला, कुंभ, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस मतलब कि कर्क, वृश्चिक, मीन, और एरीज, लियो, सजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह, धनु। तो सारी साइन सारी राशि आ चुकी है। नंबर जो यहां पर आए हुए वो है 9, 1, 5 और 7। ये जो नंबर है वो आपके या आपके पार्टनर से रिलेटेड कोई नंबर हो सकते हैं, आप लोग की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है या मंथ हो सकते हैं, या आप लोग के रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट डेट, मंथ, ड्यूरेशन या नंबर हो सकते हैं। तो वर्गो यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं ड्यूरिंग 11 टू 20 अगस्त। जो एनर्जीज निकल करके आई हुई है उसमें अगर मैं सबसे पहले आपकी एनर्जी की बात करूं वर्गो, तो मैं देख पा रहा हूं कि आप रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी चाहते हैं, आप अपने पार्टनर का विश्वास भी बनाए रखना चाहते हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, 100% ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, आपके इंटेंशन पर वो शक कर रहे हैं। आप इस रिश्ते को लेकर के क्या सोच रखते हो या क्या इरादे आपके हैं, इन चीजों को लेकर के आपके पार्टनर आप पर ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, शक कर रहे हैं। तो ये चीजें कहीं ना कहीं आप महसूस कर रहे हैं और मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आप अपने पार्टनर को ये भरोसा दिलाना चाहते हैं कि आप इस रिलेशनशिप में बने हुए हैं, आप अपने पार्टनर के लिए कमिटेड हैं, आप अपने साइड से इस रिलेशनशिप में जो भी बेहतर होगा वो कर रहे हैं। आप इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी चाहते हैं, अच्छी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं, आप अपने पार्टनर का ही साथ चाहते हैं। ये चीज आप जरूर से अपने पार्टनर को बताना चाहते हैं, इस प्रकार का भरोसा उनको आप दिलाना चाहते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया हुआ है आपकी एनर्जी में। तो आप अपने साइड से रिलेशनशिप में बने हुए हैं और उनके लिए आप ट्रस्ट वर्दी भी हैं अपने पार्टनर के लिए। ये चीज, इस बात का कहीं ना कहीं आप भरोसा दिलाना चाहते हैं या उनको ये चीज आप प्रूव करना चाहते हैं। इस तरह की सिचुएशन दिखाई दे रही आपकी, क्योंकि आपके पार्टनर कुछ इस तरह की एनर्जी में चल रहे हैं कि वो आप पर थोड़ा संदेह कर रहे हैं। इसकी वजह से आप
उनका संदेह दूर करना चाहते हैं, गलतफहमी दूर करना चाहते हैं, क्योंकि आप अपने पार्टनर को अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं और आप इस रिश्ते के लिए कमिटेड है भी। वर्गो, दिल से आप ये रिश्ता चाहते हैं, पर आपको ये अभी समझ में नहीं आ रहा है इस सिचुएशन में, अभी के टाइम में, कि आप इन चीजों को कैसे अपने पार्टनर को यकीन दिलाएं कि आप ट्रस्टवर्दी हैं, या इस रिश्ते में ही आप बने हुए हैं, आप अपने पार्टनर को ही चाहते हैं, किस प्रकार से उनको यकीन दिलाएं। तो इसके अलग अलग रास्ते, अलग अलग तरीके कहीं ना कहीं आपको दिखाई दे रहे हैं। 7 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर आया हुआ है, तो जिसको लेकर के कहीं ना कहीं कुछ कंफ्यूजन आपके दिलो दिमाग में है, कुछ उधेड़ बुन है, कुछ कंफ्यूज जरूर से आप हो रहे हैं। ये फाइनली डिसाइड नहीं कर पा रहे, बोल सकते हैं, कि किस प्रकार से आप अपने पार्टनर को विश्वास में लें और अपना सच्चा इंटेंशन, जो आपका सच्चा इरादा है, वो आप अपने पार्टनर को बताएं। भले आप यूनियन में क्यों ना हो, क्योंकि आपके पार्टनर हो सकता है कि आपकी बात ना मान रहे हो या आपके ऊपर ट्रस्ट ना करो, ऐसी स्थिति मुझे ज्यादातर दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ आपके पार्टनर की एनर्जी की अगर मैं बात करूं वर्गो, तो जैसा मैंने कहा कि आपके पार्टनर ट्रस्ट तो नहीं कर रहे हैं, और ये चीज आप भी महसूस कर रहे हैं। 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया हुआ उनकी एनर्जी में, शैडो में आप देख सकते हैं। तो 100% तो ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं। ऐसे आपके पार्टनर आपके ऊपर ट्रस्ट करते हैं, पर अभी की सिचुएशन में, अभी के समय में वो 100% ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि आप कुछ बातें उनसे छुपा रहे हो, आपके दिल में कुछ और है और बाहर कुछ और है। जैसा आप दिखा रहे हो अंदर से, वैसा आप नहीं सोच रहे हो, या उस तरह की फीलिंग आपकी नहीं है, उस तरह के इरादे आपके नहीं है। तो आपके पार्टनर आपके इंटेंशन को लेकर के जरूर से डाउट तो कर रहे हैं। रिलेशनशिप में बाहरी लोग की भी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। तो आपके पार्टनर, मुझे ऐसा दिखाया जाए कि बेसिकली वो सिचुएशन में क्लैरिटी चाहते हैं। वो एक्चुअल में जानना चाहते हैं कि आप उनके लिए कैसा फील कर रहे हो अभी, या किस प्रकार के इंटेंशन उनके लिए आप रख रहे हो। क्या आप उनके लिए सच में ट्रस्टवर्दी हो, या कुछ इंफॉर्मेशन छुपा करके ही आप रखना चाहते हो, उनको इल्यूजन में, उनको धोखे में रखना चाहते हो, कहीं ऐसी सिचुएशन तो नहीं है। तो ये सब बातें आपके पार्टनर के दिल में काफी ज्यादा चल रही है। इसके कारण से आपके पार्टनर स्ट्रेस में भी है, ये चीज मैं क्लियरली देख पा रहा हूं। स्ट्रेस है उनको किसी न किसी लेवल में तो है। तो ये आपके पार्टनर की एनर्जी का जो कार्ड आया हुआ है वो है पेज ऑफ सोर्ड्स। डेफिनेटली आपके पार्टनर जो वो देखना चाहते हैं, या सच्चाई जो जानना चाहते हैं, जैसा मैंने आपको अभी डिस्क्राइब किया, उसके लिए आपके पार्टनर की निगाहें पूरी तरह से आपके ऊपर बनी हुई है वर्गो। वो आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपके ऊपर नजर रखे हुए हैं, इनफैक्ट वो गड़ा करके रखे हुए नजर। आपकी हर एक्टिविटी, आपकी एनर्जीज, आपकी जो भी आप काम कर रहे हो, सोशल मीडिया में आप एक्टिव हो, जो डीपी स्टेटस लगा रहे हो, पोस्ट डाल रहे हो, तमाम चीजों से आपके पार्टनर कहीं ना कहीं ये कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, इस प्रकार का एनालिसिस करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके मन में उनके लिए अभी क्या भावनाएं हैं, इस रिश्ते के लिए आप क्या सोच रहे हो, या किस तरह के उद्देश्य आप रखे हुए हो। क्योंकि मैंने कहा कि उनको शक तो है, संदेह हो रहा है उनको आपके ऊपर, आपके इंटेंशन के ऊपर। तो इसी प्रकार की एनर्जी में आपके पार्टनर चल रहे हैं। अगर आप लोग यूनियन में हैं तो भी आपके पार्टनर आपको बता नहीं रहे हैं, पर पूरी निगाहें उनकी आपके ऊपर बनी हुई है, और आपके हर एक्टिविटी को, कार्यकलाप को बारीकी से एनालिसिस कर रहे हैं। इस तरह की सिचुएशन दिखाई दे रही है। उनको बेसिकली चाहिए क्लैरिटी, जैसा मैंने आपको कहा। पास्ट की अगर बात करूं तो विद दिस नाइट ऑफ कप्स कार्ड, आपके पार्टनर आपके इमोशनल तो थे, और इमोशनल तो वो अभी भी हैं। पहले ज्यादा थे, अभी इमोशंस थोड़ा उनने जैसे कंट्रोल किया हुआ है, पर इमोशनल वो अभी भी है। सिचुएशन को देख करके वो अपने इमोशंस जाहिर नहीं कर रहे हैं, पर इमोशनल वो अभी भी है, तभी तो इस प्रकार से आपकी निगरानी कर रहे हैं। पास्ट की मैं बात कर रहा था, आपके पार्टनर आपके लिए इमोशनल थे, वो अपना प्यार आपको दे रहे थे, अपने साइड से इमोशनल जेस्चर दे रहे थे, रोमांटिक जेस्चर दे रहे थे। रोमांटिकली वो काफी ज्यादा रिलेशनशिप में बने हुए थे, और आपसे अच्छा प्यार भी वो महसूस कर रहे थे। फीलिंग्स काफी उनके दिल में चल रही थी। डेफिनेटली इस तरह की स्थिति देख पा रहा हूं। आपके साइड से अगर छोटी मोटी गलतियां हुई है पहले, तो आपके पार्टनर उन चीजों को जैसे नजरअंदाज ही कर रहे थे अभी तक।
और अभी कुछ सिचुएशन इस तरह की हो गई है जिसके कारण से आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपके उद्देश्य को लेकर के ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं। वही आपके पार्टनर की डीप फीलिंग की अगर बात करूं तो विद दिस पेज ऑफ वांड्स कार्ड मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर आपके लिए पैशनेट तो है, फीलिंग भी आपके लिए रख रहे हैं, पैशनेट भी हैं, और साथ ही साथ मैं ये भी देख पा रहा हूं कि रिलेशनशिप में फिर से ही वो एक शुरुआत चाह रहे हैं, छोटी ही सही फिर से शुरुआत चाह रहे हैं। अब शुरुआत की बात मैं क्या कहूं, आप लोग यूनियन में अगर हैं तो सिर्फ वो क्लैरिटी लेना चाहते हैं और फिर से वैसी सिचुएशन जो आप लोग के बीच में चल रही थी, प्यार मोहब्बत वाली, फीलिंग्स इमोशन वाली, वो चाह रहे हैं। तो आपके पार्टनर ये चीज दिल से चाह रहे हैं, पर अभी की सिचुएशन में मैं देख पा रहा हूं कि चूंकि वो थोड़ा संदेह कर रहे हैं आपके ऊपर, इसकी वजह से आपके पार्टनर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अपने लाइफ के दूसरे फील्ड को लेकर के कुछ पैशन दिखा रहे हैं वहां पर। मतलब जो उनकी चॉइसेस है, जो उनकी हॉबीज है, या जिस चीज को लेकर के वो ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, किसी विषय को लेकर के, किसी फील्ड को लेकर के, उसमें वो ज्यादा पैशनेट अभी हो रहे हैं। जैसे मान लो बुक पढ़ना उनकी हॉबी है, तो अब वो रिलेशनशिप के बारे में उतना जैसे ना सोच करके अब थोड़ा ध्यान बुक रीडिंग में लगा रहे हैं। शॉपिंग करना उनको अच्छा लगता है तो वो कर रहे हैं, फ्रेंड से मिलना अच्छा लगता है तो वो कर रहे हैं, टीवी देखना अच्छा लगता है, मूवी देखना अच्छा लगता है, कोई भी इस तरह की उनकी हॉबी हो सकती है, पैशन हो सकता है। तो आपके पार्टनर जब तक ये क्लैरिटी नहीं मिलती तब तक जैसे थोड़ा समय वो उन हॉबीज को या जो उनका पसंदीदा क्षेत्र उसमें लगा रहे हैं अपना मन, ये स्थिति मैं देख पा रहा हूं। वही आपके पार्टनर की सोच की अगर बात करूं तो विद दिस 9 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड, जैसा मैंने कहा सेम एनर्जी निकल करके आई हुई। आपके पार्टनर बाकी फील्ड को लेकर के ही ज्यादा थोड़ा व्यस्त रहने की कोशिश कर रहे हैं, वो अपनी खुशियां या अबंडेंस उन फील्ड्स में अभी देख रहे हैं। जैसे मैंने आपको डिस्क्राइब किया, जो भी उनका पसंदीदा क्षेत्र है, एरिया है, फील्ड है, उसमें वो ज्यादा एंगेज रहेंगे। हो सकता है कि इस दौरान ज्यादा शॉपिंग करें, अपने लिए कुछ नई नई चीजें परचेस करें, खरीदें और खुश रहने की कोशिश करें उन चीजों को लेकर के। जैसे कि नया मोबाइल ले लिए, नई ड्रेसेस ले लिए, कहीं शॉर्ट ट्रिप कर लिए फ्रेंड्स लोग के साथ में। तो इस तरह की एनर्जी में आपके पार्टनर रहने वाले हैं। ये टाइम बीइंग की एनर्जी है। जब तक आपके पार्टनर को थोड़ी क्लैरिटी रिलेशनशिप को लेकर के नहीं मिलती, या जो उनका डाउट है उसको लेकर के नहीं मिलती, तब तक आपके पार्टनर थोड़ा अपना माइंड डाइवर्ट करते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं वर्गो। तो ये जो सिचुएशन है, आपके पार्टनर जो खुद के ऊपर ज्यादा फोकस अभी करने लग गए हैं, वो आप लोग के रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं थोड़ी रुकावट की, बाधा का, इस तरह का काम कर रहा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहां पर आया हुआ है। तो आपके पार्टनर बेसिकली थोड़ा अपना फोकस रिलेशनशिप से हटा करके अपने लाइफ के बेटरमेंट के लिए सोच रहे हैं। वो अपनी लाइफ में ज्यादा स्टेबिलिटी लाने के लिए अपने ग्रोथ प्लान्स के बारे में ज्यादा सोच रहे हैं, अपने करियर प्रोग्रेशन के बारे में ज्यादा सोच रहे हैं, कैसे वो जॉब में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, कैसे वो बिजनेस में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, किस तरह से वो अपनी लाइफ को ज्यादा स्टेबल, ज्यादा सेटल कर सकते हैं। तमाम चीजें उनके दिलो दिमाग में चल रही है और उसी में वो ज्यादा फोकस करते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। रिलेशनशिप उनके दिमाग में रहेगा, आप भी रहेंगे, पर ज्यादा फोकस अभी वो अपने बेटरमेंट के लिए कर रहे हैं। इस तरह की एनर्जी मैं देख पा रहा हूं। तो आपके पार्टनर का ये जो थोड़ा फोकस चेंज वाला जो सिचुएशन जो क्रिएट हो रही है, उसके कारण से रिलेशनशिप में थोड़ी बाधाएं, प्रॉब्लम्स चलती हुई दिखाई दे रही है। ये चीज आपको महसूस होने वाली है। वही आने वाले दिनों की अगर बात करूं वर्गो, तो विद दिस दी मैजिशियन कार्ड, आपके पार्टनर ओवरऑल अपनी लाइफ के हर फील्ड को लेकर के, चाहे वो रिलेशनशिप ही क्यों ना हो, उसको लेकर के अच्छा महसूस करेंगे, पॉजिटिव महसूस करेंगे। भले ही वो आपके ऊपर संदेह कर रहे हो, पर आपके पार्टनर को दिल से यकीन है कि आप उनका विश्वास नहीं तोड़ोगे। ठीक है, टाइम बीइंग की एनर्जी है। आपके पार्टनर थोड़ा आपसे डिससेटिस्फाइड हो सकते हैं, गुस्सा हो सकते हैं, नाराज हो सकते हैं, पर आपके पार्टनर को भी ये मालूम है कि जो भी वो सोच रहे हैं या आपके ऊपर डाउट कर रहे हैं वो गलत ही है, गलत ही होगा बेसिकली। तो आपके पार्टनर बहुत ज्यादा वरी करते हुए, चिंता करते हुए दिखाई नहीं दे रहा। आपके पार्टनर अपने लाइफ के हर फील्ड को लेकर के, इंक्लूडिंग रिलेशनशिप, जैसा मैंने कहा,
वो अच्छी ही सिचुएशन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अच्छा ही सोच रहे हैं, अपना अच्छा ही भविष्य देख रहे हैं। इस रिश्ते का और आपके साथ अच्छा भविष्य वो देख रहे हैं। अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी आता हुआ, पॉजिटिविटी आता हुआ, क्लैरिटी मिलता हुआ, तमाम चीजों के बारे में आपके पार्टनर अच्छा सोच रहे हैं और अच्छी ही सिचुएशन वो चाहते हैं। अच्छी एनर्जी में वो रहेंगे, डेफिनेटली ये चीज मैं देख पा रहा हूं वर्गो। और काफी होपफुल, पॉजिटिव रहेंगे और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ज्यादा वो फ्री जैसा रहेंगे। किसी बात की टेंशन नहीं, चिंता नहीं, जो हो रहा है होने दो। अगर आप उनका दिल तोड़ भी रहे हो, कुछ बातें छुपा भी रहे हो, आपके ऊपर अगर उनको संदेह हो भी रहा है, तो भी आपके पार्टनर उस चीज को लेकर के निश्चिंत रहने वाले हैं कि कुछ समय बाद ये सिचुएशन भी अच्छी हो जाएगी, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। इस तरह की एनर्जी मैं देख पा रहा हूं। एक बार इसको और क्लैरिफाई कर लेते हैं, फिर बात करते हैं। यूनिवर्स द मजिशियन को क्लैरिफाई करिए। मजिशियन, एट ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ वांड्स। तो साइन राशियां यहां पर तो सब आ चुकी है, इसके कारण से मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं। नंबर जो आए हुए हैं वो है 8। तो आने वाले दिनों में वर्गो डेफिनेटली आपके पार्टनर अच्छी एनर्जी में तो रहेंगे, जैसे मैंने आपको डिस्क्राइब किया है अभी। आपके पार्टनर अपनी लाइफ को लेकर के, ओवरऑल लाइफ को लेकर के पैशनेट रहेंगे, खुश रहेंगे, एक्साइटेड रहेंगे। क्वीन ऑफ वांड्स का कार्ड यहाँ पर आया हुआ आप देख सकते हैं। साथ ही साथ वो रिलेशनशिप को लेकर के भी अच्छी ही सिचुएशन मैनिफेस्ट कर रहे हैं और पैशनेट रहेंगे। बेसिकली आपके पार्टनर का ये भी उद्देश्य है कि अगर वो खुद को खुश रखते हैं तो वो आपको भी अट्रैक्ट करेंगे। टाइम बीइंग के लिए जो भी एनर्जी बनी हुई है वो खुश रह करके, अच्छा मैनिफेस्टेशन करके सिचुएशन को ठीक कर लेंगे। तो इस तरह से आपके पार्टनर की एनर्जी काफी पॉजिटिव रहने वाली है, क्योंकि कुछ कुछ बातें ऐसी है, अगर आप उनसे बात छिपा भी रहे हो, कुछ आप उनको धोखे में या भ्रम में रख भी रहे हो, अगर ऐसी स्थिति है भी, तो आपके पार्टनर उस केस में क्या कर सकते हैं? आपके दिल में घुस करके, आपके दिमाग में घुस करके तो नहीं जान सकते हैं, क्लैरिटी नहीं ले सकते हैं, सिचुएशन को सही नहीं कर सकते हैं। तो इस पर उनका कोई कंट्रोल नहीं है, उस मामले में वो हेल्पलेस जैसे ही है। तो इस बारे में ज्यादा सोचना ही क्यों, जो चीजें होनी है हो करके रहेंगी, जो क्लैरिटी मिलनी है वो मिल जाएगी। खुश रहना है और अच्छी सिचुएशन मैनिफेस्ट करना है, इस तरह की एनर्जी आपके पार्टनर की रहेगी। 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पर आया हुआ है। तो ऐसी कोई भी निगेटिव फीलिंग में आपके पार्टनर नहीं पड़ेंगे और खुद को खुश रखेंगे, एंगेज्ड रखेंगे और इस रिश्ते के बारे में, साथ ही अपनी ओवरऑल लाइफ के बारे में अच्छा ही सोचेंगे और मैनिफेस्ट करेंगे। ये स्थिति निकल करके आई हुई है वर्गो। तो वर्गो ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए। साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब कर दीजिए, गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर हूँ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।